अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानब से फ्री आईटी कोर्सेज़ का ऐलान किया गया है। अब आपने इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है, कौन-कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, तो आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट गाइड करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के हवाले से जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का नौजवानों के लिए स्पेशल इक़दाम नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन पेश कर रहा है आईटी सेक्टर में तालीम हासिल करने का सुनहरी मौका। और इससे नीचे आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो कोर्सेज जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, उनकी लिस्ट भी यहाँ पे नीचे दी हुई है, जिसमें डाटा माइनिंग है, ठीक है, गूगल यूएक्स डिज़ाइन है और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक 365 नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, इस तरह ओरेकल डेटाबेस है, फिर इस तरह पाइथन प्रोग्रामिंग है। तो ये सारी लिस्ट जो है वो दी हुई है, इसको आप वन बाय वन जो है वो चेक कर सकते हैं। और नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि गेन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस टू एनहांस योर प्रोफाइल एंड बूस्ट जॉब प्रोस्पेक्ट्स। फ्री ट्रेनिंग होगी जिसमें आपका, और इसमें एडमिशन ओपन है और अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई 2025 है। मे भी हो सकता है ये एक्सटेंड हो जाए, लेकिन फ़िलहाल जो है वो 10 जुलाई है। ठीक है, इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है और आप जो है इसमें अप्लाई की जो क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, वो भी जहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है कि हू कैन अप्लाई, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि बैचलर ऑफ आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। ठीक है, ये डिग्री वाले जो हैं वो उनको इनकरेज किया जा रहा है इसमें अप्लाई के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरी डिग्री वाले जो हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, वो भी अप्लाई करें। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट है आईटी में या आप इन कोर्सेज़ में कोई भी कोर्स जो है वो करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि एनी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और हायर डिग्री इन द अबव फील्ड आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। तो अब आपने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है, उस वाले से भी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लिंक जो है वो दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट पे nsis.navtech.gov.pk, तो ये आपने गूगल पे सर्च करना है तो आपके सामने फर्स्ट लिंक जो है वो ओपन हो जाएगा। तो वो मैं आपको स्क्रीन पर चेक करवा देता हूँ। आपने गूगल में सर्च बार में लिखना है NSIS स्पेस नैवटेक। ठीक है, जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने ये फर्स्ट लिंक आएगा, नेशनल स्किल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, और यही वाला सेम लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह साइन इन पेज जो है वो शो हो जाएगा। अगर आपने पहले अपना अकाउंट बनाया है तो आप यहाँ पे इसको साइन इन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं या अपना अकाउंट जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपना अकाउंट वो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखें तो कैंडिडेट बराए दाखिला, इस वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पेज जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ से आपने अपने अकाउंट की रजिस्ट्रेशन वो करनी है। सबसे पहले आपने अपना फुल नेम लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपना सीएनएससी का नंबर और आपने उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे यूज़र नेम, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि यूर सीएनएससी इज़ योर यूज़र नेम। जैसे ही आप यहाँ पे अपना सीएनएससी नंबर टाइप करेंगे, सेम आपका यूज़र नेम यहीं पे ऑटो जो है वो फिल होकर यहाँ पे शो हो जाएगा आपको। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड वो सेट करना है और आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट वाला ऑप्शन जो है ये आपका बटन एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही आप ये सारा डाटा फिल करेंगे तो ये बटन जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। तो आपने अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो गिवन नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी जो है वो आपको रिसीव होगी, वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह थैंक यू का मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। अब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपना अकाउंट जो है उसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यू कैन ओनली अप्लाई फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो यहाँ पे प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है वो दी हुई है। नैपटेक के थ्रू जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको मेंशन की गई है, लेकिन जिस प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपने थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है समर ऑफ कोड B2, मतलब के बैच 2 प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अब आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ऑटो फिल आपको शो हो रही हैं, तो मैं अपने वाली जो है वो हाइड कर रहा हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपकी भी इसी तरह ऑटो फिल जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो शो हो रही हैं, जिसमें आपका सीएनएससी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी जो है वो हाइड कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले अपना नाम, वो आपको यहाँ पे ऑटो फिल हुआ शो हो रहा है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपना नाम लिखना है, फिर आपने फादर नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका सीएनएससी, मोबाइल नंबर और ईमेल, वो आपने जो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपने जो मेंशन की थी वही आपको यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस वो लिखना है, डोमिसाइल अपना लिखना है और उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन जो है वो शो होंगे, जिसमें सबसे पहले एलिजिबल फॉर ज़कात, हाफ़िज़ कुरान, सर्टिफाइड स्पोर्ट्समैन, ऑर्फन, विडो,
ठीक है, डाइवोर्स या डिसेबल, इनमें से कोई भी अगर आपका ऑप्शन है तो उसको आपने इस तरह चेक कर देना। अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं, ठीक है, या आप डिसेबल हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लें इस तरह। और उसके बाद आपने थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपने सीएनसी की फ्रंट साइड जो है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे तलीमी तफ़सीलात, उसमें आपने क्वालिफ़िकेशन अपनी लिखनी है, ठीक है। लास्ट डिग्री आपकी बीएस है या मास्टर है, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए मास्टर डिग्री या आपकी बीएस डिग्री जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वाले थे, किसी में प्राइमरी या किसी में मिडिल है, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारे जो है क्वालिफ़िकेशन के सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में अप्लाई के लिए आपकी मास्टर या बीएस डिग्री जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे मैं देखें बीएस में सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरह। उसके बाद स्पेशलाइज़ेशन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ये देखें सभी डिग्री जो है मेजर यहाँ पे आपको शो हो रही हैं। आपने जो भी जिसमें स्पेशलाइज़ेशन की है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जिसमें भी आपकी स्पेशलाइज़ेशन है, ठीक है। वो आपने यहाँ पे इस तरह मेंशन करें। उसके बाद आपने जिस इंस्टीट्यूट से ये डिग्री अपनी कंप्लीट की है उसका नाम लिखें, फिर अपनी परसेंटेज वो आप यहाँ पे अपनी सिलेक्ट करें, ठीक है, इस तरह। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन, अगर आपकी हाईएस्ट है इसको येस कर दें, अगर नहीं है इसके अलावा और भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है तो फिर आप यहाँ पे नो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको येस करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डिग्री कंप्लीशन स्टेटस, तो आपने यहाँ पे कंप्लीट है या इन प्रोग्रेस वो आपने यहाँ पे बताना है। इसके बाद वो पूछ रहे हैं कि डू यू हैव एनी टेक्निकल स्किल, अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है तो इसको येस कर दें, अदरवाइज़ इसको नो कर दें। तो मैं यहाँ पे इसको येस कर देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे अब आपने जो डिग्री आपने यहाँ पे बीएस मैथमेटिक्स वो आपने यहाँ पे जिस तरह अपनी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसकी आपने यहाँ पे जो डिग्री है उसकी पिक्चर यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड डिग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह मैसेज जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम साइज़ जो है वो 250 केबी तक आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपलोड इमेज वाले ऑप्शन पे जाके अपनी जो पिक्चर है डिग्री की वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। तो फ्रेंड्स अपनी क्वालिफ़िकेशन की इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप जैसे ही ऐड क्वालिफ़िकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपकी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपकी पिक्चर भी व्यू इमेज वाले ऑप्शन पे यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये आपकी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, तो उसके लिए यहाँ पे ये साइड पे देखें, यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें एप्लीकेशंस का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड की तफसीला, यहाँ पे आपने जिस भी डिप्लोमा के लिए या जिस भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना है उसकी डिटेल आपने यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले उन्होंने नोट में बताया हुआ है कि आप सिर्फ एक ट्रेड के लिए ही दरख्वास्त दे सकते हैं, और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है वो बराह करम एहतियात से दरख्वास्त दें, क्योंकि आपके पास अपनी ट्रेड तब्दील करने के लिए सिर्फ एक ही मौका है, ठीक है। तो आपने ध्यान के साथ जो है वो अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है, जिस भी ट्रेड में आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फाइंड इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड, फाइंड इंस्टीट्यूट बाय डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें से आप कोई भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें, यहाँ पे आपने अपना ट्रेड मेंशन करना है, या कोर्स आप कह लें कि जिस कोर्स में आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने जिस इंस्टीट्यूट में आपने वो कोर्स वो करना है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो सबसे पहले आप अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट करें। ये देखें यहाँ पे मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो आप यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वाला कोर्स जो है वो ऑफ़र किया जा रहा होगा उस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में करवाया जा रहा है उन सब की लिस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और कोर्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ये देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक वो मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वाला कोर्स करवाया जा रहा है उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा अगर आप कोई और करना चाहते हैं, ये देखें क्लाउड कंप्यूटिंग मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट जो है वो शो हो रही है जिनके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो करवाया जा रहा है। अब जो डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, इस तरह मैंने लाहौर सेलेक्ट किया। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो इंस्टीट्यूट ये वाला कोर्स जो है वो करवा रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखें ये कॉलेजेस की लिस्ट जब यहाँ पे शो हो रही है, आपने देख लेना है कि जिस कॉलेज में मैं यहाँ पे ये वाला डिप्लोमा जो करना चाहता हूँ वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जिस तरह मैं एक ये सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे कोर्स जो है वो चेंज करता हूँ, ये देखें डाटा माइनिंग, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वो चूज़ करता हूँ, और यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस कोर्स के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आपने अपना कोर्स जो है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप जिस डिस्ट्रिक्ट में वो कोर्स करना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना, और उसके बाद जिस इंस्टीट्यूट में आप करना चाह रहे हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद इस ऑप्शन को आपने चेक कर देना, और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो आपका ये वाला ट्रेड जो है वो
ऐड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप ऐड ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपको मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे देखें तो यहाँ पे आपका ट्रेड जो है वो नीचे ऐड हो चुका है, और आप यहाँ पे टॉप पे देखें तो आपको मैसेज जो है वो शो हो रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर एप्लीकेशन, प्लीज स्टे कनेक्टेड, वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट शेड्यूल ऑफ योर एंट्री टेस्ट ऑन योर डैशबोर्ड। ठीक है, कि आपने अपना कामयाबी से अपनी दरख्वास्त जो है वो जमा करवा दी है। आप अपना डैशबोर्ड वगैरह जो है वो चेक करते रहें, तो आपका जो एंट्री टेस्ट है उस वाले से आपको उसका जो शेड्यूल है उसके बारे में मतला कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद जैसा ही आप अपना डैशबोर्ड जो है उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे भी आपको सेम वो सक्सेस मैसेज जो है वो शो हो रहा है, और नीचे आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया उसका नेम और डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, और यहाँ पे स्टेटस में पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, जैसे ही कोई इस वाले से अपडेट आएगी, कोई टेस्ट का शेड्यूल आएगा, तो आपको आपके इसी डैशबोर्ड पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।